हेलो एंड वेलकम। जब आप RDS डेटाबेस इंस्टेंस बनाते हो ना, तब कई सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं। सेम वे डेटाबेस इंस्टेंस बनाने के बाद भी कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक RDS इंस्टेंस बना के रखा है, मैं उसको सिलेक्ट करके एक्शंस में जाऊंगा तो कई सारे ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं। आज हम स्पेसिफिकली एक ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जो है क्रिएट ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट होता क्या है, यूज केस क्या है और ये पूरी सिस्टम कैसे काम करती है, सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। टू मिनट्स। यहाँ पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, आप हमारे AWS के वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इम्प्रूव हो रही है, आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। आपको अगर हमें कुछ भी बताना है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं। आगे जाके एज्योर के वीडियोस आने वाले हैं, डेवऑप्स के वीडियोस आने वाले हैं, पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज़ फ्री फॉर यू, पर यहाँ पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं। हमारा टारगेट है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके ग्रुप में कोई IT प्रोफेशनल्स हैं तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे। और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। यहाँ पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा होगा और होगा, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन कंटिन्यू योर लर्निंग प्रोसेस। एज ऑलवेज, सबसे पहले इंट्रोडक्शन थ्रू द माइंड मैप। यहाँ पे मेरे पास 5 पॉइंट है अबाउट ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। आप इसको अच्छी तरह से समझोगे क्योंकि आगे जाके कई जगह पे आप ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट के ऑप्शंस को फेस करोगे। तो सबसे पहले RDS ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट लेट्स यू टू क्रिएट 2 एनवायरनमेंट। ब्लू योर करंट डेटाबेस एंड ग्रीन योर अपडेटेड डेटाबेस। जैसे कि अभी मेरे पास एक डेटाबेस है, मैं इसको क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन से जान सकता हूँ कि ये डेटाबेस इंजन कौन सा है। PostgreSQL डेटाबेस है 13.17 वर्जन। मुझे क्या करना है, नया वर्जन चाहिए, क्योंकि नया वर्जन आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा, बेटर सिक्योरिटी देगा। पर नया वर्जन जो है वो एक्चुअली आपकी एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ काम करेगा या नहीं करेगा, वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इस एनवायरनमेंट को हम टच नहीं करेंगे, हम एक पूरा नया एनवायरनमेंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे ग्रीन एनवायरनमेंट या तो स्टेजिंग एनवायरनमेंट। The blue environment is your live database currently serving your application. The green environment is a duplicate where you can test updates like schema changes or engine upgrades. जैसे कि मुझे चाहिए ये 13.17 है, 15 से ऊपर कोई भी वर्जन में यूज करना चाहता हूँ, तो वो हम ग्रीन एनवायरनमेंट में सेटअप करेंगे। Once the green environment is fully tested, traffic automatically switch from blue to green. This ensures updates happen smoothly with a minimal downtime and an option to roll back. अब अगर ग्रीन वाला एनवायरनमेंट काम नहीं कर रहा है तो फिर आप उसको रोल बैक भी कर सकते हो। तो क्या है ना, कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा चाहते हो, आपने वर्जन को अपग्रेड कर लिया, पर उसके बाद आपको पता चलता है कि भाई ये वर्जन सही से नहीं चल रहा है और रोल बैक में टाइम चला जाएगा, राइट? तो यहाँ पे RDS में हमें ये ऑप्शन दिया गया है कि भाई आप आसानी से एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट बना लो, थोड़ा सा टेस्ट ट्रैफिक वहां पे भेजो, अगर एवरीथिंग इज गुड देन स्टेजिंग एनवायरनमेंट को आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर दो, राइट?
अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये पूरी प्रोसेस काम कैसे करती है. हाउ डज ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट वर्क? A company is running their database on PostgreSQL 13 in their blue environment. Represent your current production database instance or cluster. देखिए अभी ये मेरा करंट एनवायरनमेंट है, मेरी लाइव एप्लीकेशन इसी पे चल रही है, राइट? They want to upgrade PostgreSQL 15 for a new feature or better performance. They create a green environment with PostgreSQL 15, copy the data and test it with their application. Updates such as schema changes or application updates are applied to the green environment. तो देखिए यहाँ पे मैं green environment कैसे बनाऊंगा? ये मेरा currently ब्लू एनवायरनमेंट है जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है. अब मैं जाऊंगा एक्शन में, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा क्रिएट ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, एक्नॉलेज करूंगा और देखिए एक नया वर्जन बनाने के लिए मुझे पूरा एक विजार्ड ओपन हो गया. यहाँ पे इन लोगों ने मुझे ये भी बताया है कि आप अगर 13.17 R1 करंट यूज कर रहे हो तो आप ये बेस्ट रेकमेंडेड वर्जन है. तो मैं यहाँ पे सिर्फ डेटाबेस का इंजन सिलेक्ट करके क्रिएट स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे क्लिक करूंगा तो नया एनवायरनमेंट यानी कि ग्रीन एनवायरनमेंट मुझे मिल जाएगा जो कि सिंक होता है हमारा मेन जो ब्लू एनवायरनमेंट है उसके साथ. टेस्टिंग द ग्रीन एनवायरनमेंट. यू कैन टेस्ट ग्रीन एनवायरनमेंट बाय रीडायरेक्टिंग टेस्ट ट्रैफिक टू इट. जैसे कि अगर मेरे पास 100 कस्टमर आते हैं तो मैं क्या करूंगा, 10 कस्टमर को मैं ग्रीन एनवायरनमेंट में रीडायरेक्ट कर दूंगा और मैं ये मॉनिटर करूंगा कि भाई ये जो 10 कस्टमर है उसके तरफ से मुझे कोई कंप्लेन आता है कि नहीं आ रहा. दिस इज योर दैट अपडेट फंक्शंस एज एक्सपेक्टेड बिफोर मेकिंग इट लाइव. हो सकता है कि भाई कोई टेंशन नहीं है, ये कस्टमर ने आपको कोई भी कंप्लेन नहीं दिया है, तो फिर आप क्या करोगे, स्विच ओवर करोगे. वन टेस्टिंग इज सक्सेसफुल, द ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट फीचर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट प्रोडक्शन ट्रैफिक टू द ग्रीन एनवायरनमेंट. ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 यूजर में से आपको कंप्लेन आने लगेगा, वो बोलेंगे यार ये बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन है रोल बैक. इफ द ग्रीन एनवायरनमेंट फेल्स और हैज इश्यू द प्रोसेस अलाउइंग स्विच बैक टू द ब्लू एनवायरनमेंट. तो ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन पहले मैन्युअल था, यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक दिया गया है, राइट? अब यूज केसेस, कौन से केस में आप स्पेसिफिकली ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट को इंप्लीमेंट कर सकते हो. देखिए यहाँ पे है ना, आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि भाई अब इतना फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हमने समझ लिया है, उसके बाद यार आप यूज केस समझाओ, इसकी क्या जरूरत है, हमें मालूम हो चुका है. नहीं भाई, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं कोई भी टॉपिक जो है उसको खींचूंगा या उसको लंबा करूं. मैं तो ये चाहता हूं कि वीडियो जितना छोटा हो उतना हो जाए, जिससे आप फटाफट सीख के एग्जाम दे दो. पर क्या होता है ना, जब आप एग्जाम के क्वेश्चन स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं और किस तरह से वो यूज केस में आपको फंसा देते हैं, राइट? तो मैं इसीलिए यहाँ पे यूज केस डालता हूँ कि आपको पता चले कि हाँ ये आंसर हो सकता है, क्योंकि इस टाइप का यूज केस जो है वो मैंने पढ़ा था या मैंने इसको देखा था जब मैंने ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट का वीडियो स्टडी किया था. तो ऐड करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस यूज केसेस ऑफ ब्लू ग्रीन. सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं. ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfoxhub पे चाहिए. वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए. हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज. ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा. 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे. दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे. नाउ यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब इलाइट मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल. ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए. वहाँ पे
एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा। वहां पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीस पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहां पे मिलेंगे ही अप टू 240 और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीस पर मंथ। I hope you will join this. Thank you very much. Goodbye.